जैसे मैंने स्टूडेंट पिछले वीडियो में बताया हूँ कि कैसे हम कुछ शॉर्ट कीज का इस्तेमाल करते हैं, ब्राउजिंग डाटा को कैसे डिलीट करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोगों की कि अगला शॉर्टकट कीज क्या है। चलिए हम देखते हैं अगला शॉर्टकट की क्या है। तो अगला है हम लोग का डाउनलोड हिस्ट्री देखने के लिए Ctrl+J का इस्तेमाल करते हैं। अभी तो हम लोग ब्राउजिंग हिस्ट्री देखे थे कि ब्राउज किए गए मतलब सफरिंग किए गए का हिस्ट्री क्या है। अब डाउनलोड का हिस्ट्री देखेंगे कि आज तक हमने क्या क्या डाउनलोड किया है। तो चलिए चलते हैं हम लोग ब्राउज़र पे अपने और फिर ट्राई करते हैं इसको कि वाकई में काम करता है या नहीं। चलिए मैं यहाँ पे स्क्रीन कीबोर्ड ऑन कर लिया, उसके बाद मैं Ctrl+J प्रेस करूँगा और देखिए यहाँ स्लैश डाउनलोड का बंद करके आ गया। अभी तक मैंने जो डाउनलोड किया है, जिस डेट में किया है, जिस समय पे किया है, जिस दिन को किया है, ये सब सारी हिस्ट्री यहाँ पे, ये सारी हिस्ट्री यहाँ पे दे रहे हैं, आपको सामने दिख रहा होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे शॉर्टकट कीज पे। दूसरा शॉर्टकट कीज क्या है और देख लेते हैं अभी हम लोग। वर्तमान पेज में कुछ खोजने के लिए Ctrl+F का इस्तेमाल करते हैं। मतलब फाइंड, जैसे आपने नोटपैड पढ़ा होगा तो Ctrl+F ही होता है फाइंड करने के लिए। तो जस्ट इसी तरह यहाँ भी है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ साइट खोल लेता हूँ, जैसे वेदांतश्री.com में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का साइट है। तो यहाँ पे हमको कुछ खोजना है तो हमें क्या प्रेस करना होगा, Ctrl+F। चलिए आइए हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से प्रेस करके देखेंगे कि हो रहा है या नहीं। सबसे पहले हम ब्राउज़र में चलते हैं, यह है कंट्रोल और उसके बाद क्या प्रेस करना है हमें, F को प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ फाइंड आ गया। क्या है, आप अबाउट अस के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ लिखिए ABOUT। अब देखते हैं इसमें अबाउट कहाँ लिखा हुआ है, तो अबाउट यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया, एक अंडरलाइनिंग हो गई अंदर से, जैसे हाईलाइट कलर भी इसे कह सकते हैं। यहाँ पे हाईलाइट कलर हो गई। इसी तरह अगर आप इसके बदले आप चाहते हो कि हम होम को फाइंड करें कि होम कहाँ है, या फिर आपकी साइड है तो आप चाहते हैं कि मैं ये सब लिखा हूँ, कहाँ लिखा हूँ मुझे पता नहीं, तो इस तरह से हम ब्राउज़र पे फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिख गया होगा आपको, होम यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तो था फाइंड करने के। अगला शॉर्टकट क्या है, अगला शॉर्टकट हम लोग देखते हैं। अगला शॉर्टकट की है ये तो हो ही गया। दूसरा है खोजे गए शब्द में अगले परिणाम पर जाने के लिए Ctrl+G का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने अभी पिछले पेज पर क्या खोजा था, होम को खोजा था ना, होम को खोजा था। अब इसके अगले परिणाम में जाना है कि आगे क्या है इसके, तो Ctrl+G प्रेस करेंगे और देखिए इसके आगे कुछ नहीं है। कुछ ऐसा शब्द लेते हैं जो पेज पे कई जगह हो, मैं ए लेता हूँ यहाँ पे, और अगले परिणाम पे जाने के लिए मैं Ctrl+A को फिर प्रेस करूँगा, Ctrl+G को प्रेस करूँगा, Ctrl+G को मैं प्रेस करूँगा। फिर से मैं आराम करता हूँ और ए को मैं छोड़ करके कोई दूसरा देख लेता हूँ, भी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, Ctrl+G का इस्तेमाल करूँगा। देखिए अब यहाँ पे हाईलाइट है भी। अब देखिए अब कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे भी हाईलाइट हो गया, फिर यहाँ पे हो गया। इस तरह से हमारे साइड में जितने भी होंगे सब आप एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नज़र आते जाएंगे। और अभी मैं ब्राउज़र को थोड़ा जूम इन कर दिया था, इस वजह से आपको देखने में समस्या हो रही है। देखिए यहाँ पे हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ते हुए चला जा रहा है। नेक्स्ट भी पे, अगला भी कहाँ है, अगला भी कहाँ है। तो इस तरह से हम एक ही साइड में 2 या 3 शब्दों या उससे अधिक शब्दों को अगर हमें ढूंढना है तो पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद गो पर क्लिक करके उसे हम देख लेंगे। ठीक, उसके बाद अगले शॉर्टकट पे चलते हैं हम लोग। अगला क्या है, अगला शॉर्टकट है हमारा खोजे गए शब्द के पिछले परिणाम पर जाने के लिए शिफ्ट Ctrl+G का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ खोज रहा था तो देखिए यहाँ पे खोजते हुए आए हैं और हम Ctrl+G प्रेस करेंगे तो ये आगे ही बढ़ते जाएंगे। लेकिन पीछे जाना है तो हमें क्या करना होगा, इसके साथ शिफ्ट के साथ G को दबाना होगा, यानी Ctrl Shift और G दबाएंगे और इसके पिछले परिणाम पे हम चलते जाएंगे।
नहीं हो पा रहा है, हो सकता है कि कुछ समस्या हो। देखता हूँ मैं जरा सा इसे। आप लोग एक बात ध्यान में रखिए, शॉर्टकट की को जरूर लिखते जाइए साथ में, सारे शॉर्टकट की को जरूर साथ में लिखते जाइए। उसके बाद है पिछले पेज पर जाने के लिए अल्ट प्लस लेफ्ट की प्रेस करते हैं। जैसे मैंने अपने साइट पे आ गया, मैं विजिट कर लेता हूँ कुछ, इसमें नई टैब भी ले लेता हूँ कोई। ठीक, हिंदुस्तान की मैं साइट खोल रहा हूँ ई पेपर का। जैसे मैं इसमें आ गया फाउंडर के पेज पे, अब मुझे दूसरे पेज पे जाना है तो हमें क्या प्रेस करना होगा? दूसरे पेज पे अगर हमें जाना है तो क्या प्रेस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? बताएं, क्या प्रेस करना होगा? शिफ्ट प्लस कंट्रोल जी। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी प्रेस करना होगा, और सॉरी अल्ट प्लस लेफ्ट की प्रेस करना होगा। तो पिछले परिणाम को खोजने के लिए, पिछले पेज पर जाने के लिए अल्ट प्लस लेफ्ट की प्रेस करना होगा। तो हम चलते हैं यहाँ पे और हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जरा। अल्ट प्लस लेफ्ट की मैं प्रेस किया, देखिए हमें कहाँ ले आया, पिछले पेज पर लेकर के आ गया। जबकि मैं इस पेज पे नहीं था, मैं इस पेज पे था, मैं फाउंडर के पेज पे था। लेकिन जस्ट जब मैं अल्ट प्लस लेफ्ट की प्रेस किया तो कहाँ गया? होम के पेज पे। यानी अभी मैं यही पेज विजिट किया था। जैसे देखिए यहाँ ई पेपर की साइड पे आ जाते हैं और मैं यहाँ पे बिहार, झारखंड, दिल्ली, एनसीआर, दिल्ली का मैं कुछ खोल लेता हूँ। जस्ट लाइक उत्तराखंड को मैं ले लिया, देहरादून को ले लिया मैं। देहरादून का साइड देखिए दूसरे पेज पे ओपन हो रहा है यहाँ पे। जस्ट देहरादून का यहाँ दूसरे पेज पे ओपन हो रहा है। इसमें ऐड था जो एक ऐड पेज खुल गया और देहरादून का साइड यहाँ खुल गया। बैक में जाना चाहते हैं यानी दूसरे पेज पे, हिंदुस्तान के होम पेज पे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अल्ट प्लस लेफ्ट की को प्रेस करना होगा। और देखिए हम पिछले पेज पे आ गए। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट शॉर्ट की क्या है। नेक्स्ट शॉर्ट की है हमारा अगले पेज पर जाने के लिए क्या करते हैं? अभी पिछले पेज पे मैं गया था, अभी अगले पेज पे जाते हैं तो अल्ट प्लस राइट की को प्रेस करना होता है। तो चलते हैं हम इस पेज पे, यहाँ पे आकर के यहाँ मैं होम पेज अभी खुला है, फाउंडर पे जाना चाहते हैं ना, क्योंकि अगला पेज हमारा तो वहीं था। तो अल्ट प्लस राइट की को प्रेस करते हैं और देखिए हम फाउंडर के पेज पर आ गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग और बाकी के बच्चे जो शॉर्ट कीज हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। फिर बाद में अपने से एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।